हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन को बोलते हैं जो कि अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। और अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन वैसे कार्बन को बोलते हैं जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है। एक अगर अल्कीन लेते हैं तो इसमें क्या है, अल्फ़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ पर टोटल जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन से होंगे? यहाँ तो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, यहाँ भी CH3 ग्रुप है। तो इस वजह से अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना होगा? 6 होगा, 6। उसी तरह अगर बेंजीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं या फिर कुछ ऐसा लेते हैं और एक ऐसा लेते हैं, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन तो ये वाला कार्बन है, एक मिनट, यहाँ अल्फा कार्बन ये वाला होगा तो कितना होगा हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा। इस वाले केस में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल कितने हुए? 3 + 2 + 3, 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको हैं और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं। अब आते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन क्या है? ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का या पी ऑर्बिटल का जो रेजोनेंस है या ओवरलैप है, उसी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। इसका अदर नेम है नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। अब देखते हैं एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। देख, यहाँ इस कार्बन पे ये और ये कार्बन पे क्या है? पाई बॉन्डिंग है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से सी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये पी ऑर्बिटल जो है वैकेंट हो जाता है। वैकेंट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल तो पूरा फिल्ड है, तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से ओवरलैपिंग होता है सिग्मा और पाई ऑर्बिटल का। और इस ओवरलैपिंग के वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन में अराइज हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कर जाता है। इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था वो स्टेबलाइज कर जाता है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसके वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी बार यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उतनी बार जो कार्बन एटम जो पॉजिटिव चार्ज में है कार्बोकेटाइन वो उतनी बार स्टेबलाइज्ड करेगा। तो यानी कि क्या है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी बार स्टेबिलिटी गेन करेगा। और इस टाइप के फेनोमेना को क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। और याद रखना कि मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आइए कुछ ऑर्डर जानते हैं। अच्छा हाँ, ये है कि एक थियोरेटिकल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ देख सकते हो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अराइज होने के वजह से क्या होता है कि सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है उनके बीच में क्या बनते हैं? ओवरलैपिंग होता है अट्रैक्शन की वजह से, जिसके वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के वजह से उतनी बार जो कैटाइनिक पार्ट है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा था, उतनी बार ये स्टेबलाइज करता है। और जितना बार अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे कि यहाँ पर कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन के वजह से यहाँ पर 9 रेजोनेटिंग या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एक ऑर्डर है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का। एक मिनट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं देना भूल गई। इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक कार्बोकेटायन है जिससे कि डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है वो क्या है? 3 3 3 यानी कि 9। और यहाँ ये कुछ ऐसा पोजीशन होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले केस में। यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इस वाले केस में 3 है,
इस वाले केस में 0 है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर किसी जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी सिस्टम में आ रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा इन कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। it is always very important to keep it in mind that hyperconjugation is very dominant over inductive effect. Okay guys, आगे हम लोग देखते हैं ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग जो अल्काइल ग्रुप्स का होता है वो कैसे इफेक्ट करता है या किस पे डिपेंड करता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होता है, जो कि मोस्टली अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है टॉल्वीन का। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन से। अब क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होने के वजह से कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है वो स्टेबलाइज कर जाता है। सपोज दैट ये जो पाई बॉन्डिंग है ये क्या होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस वाले कार्बन पे। तो क्या होगा, यहाँ से सिग्मा और पी वैकेंट जो ऑर्बिटल बनता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर फॉर्म होगा। और इस तरह से जो एनायन है वो चारों ओर घूमता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो सब तरफ घूमता रहेगा। और इस वजह से कार्बन आयन जो फॉर्म होता है वो स्टेबलाइज कर जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ हैं देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये पारा पोजीशन हुआ, ये और ये वाली मेटा पोजीशन हुई। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पारा पोजीशन पर, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कहीं भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो डेवलप होता है, जो कि रेडिली कोई भी रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है, वो ऑर्थो पे होता है और पैरा पोजीशन पे होता है। अब देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, यहाँ लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टॉल्यूइन विल अकर, दस दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो उस जगह पे अटैक करेगा जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। और अल्काइल ग्रुप के अटैच होने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो लोन पेयर का डेंसिटी है, सो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अल्काइल ग्रुप इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Thank you everyone for watching my video. If you like this, then please subscribe my channel for new updates. Tap the notification button so that you will get new updates. And thank you very much.